नंबर लिख लीजिए। जैसे देखो ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पर, जो फर्स्ट टाइम करेगा, ठीक है। एच कितने पे आता है, 8 पर, ये 10 पर, और ये ओ 15 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 20 पे आता है, ए 1 पे आता है, डी 4 पे, एफ 6 पर, ये 9 पर, ये 12 पर, ये 16। पहले आपको ऐसे लिख लेना है। फिर आप इसमें देखो डिफरेंस में जो होगा अंतर वही आंसर होगा। जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे, इसमें 3 का डिफरेंस है, 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 ठीक है। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस, लेकिन इसमें क्या है, 4 का डिफरेंस है। तो ये वाला जो नंबर है ये गलत हो गया, ठीक है। ILP ये इसका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनके बाद नेक्स्ट जो टर्म होगा वो लिखता है, और जितने भी वॉवल है यहाँ पर स्वर है उससे एक जो पहले लेटर होगा वो लिखना है। तो ये लिखने के बाद हमने इस तरीके से लिख लिया। हाँ जी, करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि इस लेटर को फॉर्मेट करने के बाद कितने वॉवल हैं जो इसके अंदर चेंज हुए। कौन क्या क्या नाम है उनका, पहला है आई ओ, 3 है, देखो 3 कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इस तरीके से तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए कि लेटर जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ये जैसे पढ़ने के बाद ना, जैसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो लाइन है ना आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा कि हाँ ये अल्फाबेट पूछ रहा है, इसका एक पहले पूछा होगा, वॉवल का बाद में पूछ रहा है। तो एग्जाम में आप बहुत इजीली तरीके से कर लोगे इसको, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि क्लस्टर दे रखा है लेटर का, आपको बताना है इसको फॉलो करते हुए इनमें से कौन सा होगा। तो आप सब जरा करके देखिए, तरीका वही है, नंबर लिख के करोगे तो सबसे आसान रहेगा। जैसे सी है, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे। तो 3-3 का गैप दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे निकालना है, पहले आप इस तरीके से कर लो। हाँ, ये कितने पे आता है, 5 पे, एच आता है आपका 8 पर, ये 11 पर, एन आता है 14 पर, एन सी 17 और ये हो गया 20। तो सब में 3-3 का गैप है। तो आप इसमें देखोगे बी डी ये तो अपने आप ही हट गया, इसमें 2 का गैप है, ठीक है। ए सी इसमें भी कितने का गैप है, 2 का गैप है, ये भी अपने आप ही हट गया, ठीक है। आप जरा इस नंबर को देखोगे, यहाँ पर लिखा है आई, आई आता है आपका 9 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, आर आता है 18 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है 24 पे। तो ये वाला ऑप्शन जो है वही यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। 3-3 का इसमें डिफरेंस है, इसमें भी 3-3 का डिफरेंस है। और बाकी जो आप डिफरेंस देखोगे, देखो ये कितने में 4 पे आता है, ये कितने पे आता है, 8 पे आता है, ये 12 पे आता है। तो ये पहले 4-4 का डिफरेंस है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, जो बच गया वो ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा इसका। अगर हमें बहुत जल्दी करना हो तो आपने पहले यहाँ पर ही देख लिया, ठीक है। ये डी ई 2 नंबर का गैप है ना इसके अंदर, सी के बाद क्या आता है डी ई, तो देखोगे आप यहाँ पर बी सी, ये हट गया, एलिमिनेट हो गया। ये यहाँ से ए बी 2 लेटर इसमें है नहीं, और ये डी ई एच, ठीक है, एफ जी इसमें ज्यादा लेटर है, तो बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो नंबर लिख के करेगा धीरे धीरे। जब आप 5-6 पेपर कर लोगे तो आपकी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड से हो रहा है। कभी भी ये लिखा आता है ना कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं, इस एंड का मतलब ये होता है ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो रहा है, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको यहाँ पर लिखोगे 27, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड आ जाएगा 9, और जहां माइनस है वहां पर क्या आ जाएगा प्लस, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस। तो आपने इसके सारे साइन जो है अकॉर्डिंग टू इससे चेंज कर दिए। अब लगाओगे आप यहाँ पर बॉड मास। बॉड मास रूल क्या कहता है आपका, पहले यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, फिर डिवीजन होगा, इससे डिवीजन करोगे आप 3 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 32 हो गया, माइनस, ठीक है। पहले ब्रैकेट ऑफ करोगे, फिर डिवीजन करोगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, 35 हो गया, फिर 35 से 10 चले गए 25 इसका आंसर आ गया 25, ठीक है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को अपने आप कर लेना। आप इसका करने का मेथड क्या होता है, 1 डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस, ज्यादातर 2 डिफरेंस में आंसर आ जाता है, जैसे 5 आंसर क्या था, 25 3 5 7। देखो ये वाला पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है ये, तो ये आंसर करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पर
अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस जो हमने यहाँ पर लिख लिया, इसका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। तो 5 इसमें देखो, आप इसमें देखोगे जब भी आप इसको ऐड करोगे तो ये नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 14। तो 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? ये जो है 5, 6, 9, 14, 21, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 3 का, इसमें 5 का, इसमें 7 का, यानी ऑड नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैसे करना था इसको, हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें जो प्लस है ना, प्लस की जगह माइनस का यूज करना था, और जहां पर मल्टीप्लाई है उसकी जगह डिवाइड का यूज करना था। तो देखो आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब हमने सारे साइन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया उसके, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया। इसका मतलब वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय लाइन में जो भी लेटर आएगा आप उसको चेंज करते जाओगे। मान लो यहाँ माइनस आ गया तो अब आपको उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डिवाइड आ गया तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई आ गया तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ हो जाएगा 27 डिवाइड 9 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 32 माइनस 10, 35 माइनस 10, ये आ गया 25। इस तरीके से इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ए बी सी डी होते हैं ना 4 लेटर, पहले ये 4 लेटर ऐसे लिखे हुए हैं, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी सी डी ए, फिर मैं अगले में लिख रहा हूँ यहाँ पर सी डी ए बी। तो क्या कर रहा है, वो लेटर को इंटरचेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से फाइल को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन को लिखा हुआ है, फिर गोल्ड को आपको देखना है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, जिनको अगर ये नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर लेना, पहले इसके नंबरिंग कर देना 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, फिर आ रहा है ई मतलब 4, फिर आई कितने पे है 2 पर, एल कितने पर है 3 पर, फिर नेक्स्ट क्या टर्म है यहाँ पर 4, 4 के बाद यहाँ पर आई है, आई 2 पर है, एल कितने पे है, एल 3 पे, और ये 1। ये देखने के बाद आप अब जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने नंबर तो लिख लिया, फर्स्ट टाइम स्लो कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी करने के लिए आपको बस लेटर एक देखना है यहाँ पर। ये जैसे मैंने यहाँ पर देखा, ये 1 और 3 है, और यहाँ पर 1 और 4 है ना, मतलब ये इंटरचेंज हो रहा है ये आपस में। तो मैं देख लेता हूँ लास्ट वाले लेटर चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये है न्यू, ये लेटर चेंज, हाँ गोल्ड वाला इसका आंसर करेक्ट है। आप यहाँ पर देखोगे ये इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर, इसमें बस सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, बाकी कोई भी जो यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है, लीड लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर सेकंड होगा, मतलब 1 2 3 है, फिर इसके बाद 1 आया यहाँ पर, फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 4 3 1 है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसी तरीके से करना चाहो तो, या आप लेटर देख के भी कर सकते हो, लेटर देख के भी कर लेंगे। इसमें क्या करना होता है आप बता दीजिए फटाफट जल्दी से, कैसे करते हैं, जल्दी हो जाएगा। एलिमिनेट कर देना मैम, इसमें मैंने बताया था। ठीक है, करना क्या है आपको, 3 यहाँ 4 लेटर लिखे होंगे, यहाँ भी 4 लेटर होंगे, लेकिन 3 लेटर आपके जरूर कॉमन होंगे पक्का। ठीक है, तो आप देखो टी से पी कट जाएगा आपका, ई से ई कट जाएगा, ई तो हमें निकालना है, एस कट जाएगा, टी कट जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कॉमन लेटर इसमें कितने हैं, उनको हटा दो। तो कॉमन लेटर बस यहाँ पर पी मिल रहा था, पी से पी को कट कर दिया। इसके बाद एक लेटर और मिल रहा है एस, एस से एस को काट दिया, ए से ए को काट दिया। ठीक है, तो आपके पास टी और ई बच गया। तो जो वैल्यू आएगी वो टी की होगी और ई की होगी। यहां से भी यही काम करते हैं, देखते हैं क्या कट जाएगा। 8 से 8 को कैंसिल कर दिया, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। तो बाकी लेटर क्या बचा, 5 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 6 बचा। तो इसका मतलब ये, अगर यहाँ पर टी की वैल्यू पूछता आपसे तो टी में आंसर लगाते हैं आप 5। अभी लेकिन इसने पूछा हुआ ई बताना है आपको, तो ई की वैल्यू कितनी है 6। 7th क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करोगे आप सब, बिल्कुल सेम। हाँ जी, अपने आप कर लेना आप सब। ठीक है, 8 का आंसर 15 आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप बिल्कुल वैसे ही करोगे, कोल्ड की वैल्यू लिखिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, ये जरा डायग्राम देखिए, समझ में आया आप सबको ये कैसे करना है। इसने बोला है कुछ लकड़ियां जो है वो प्लास्टिक है, तो इसमें क्या करना है, जब भी कुछ की बात करते हो तो उसका फिगर ऐसे बनता है, मतलब ये दोनों कॉमन। तो ये जो बीच में जो है ना ये कॉमन है, इसका मतलब है कुछ ऐसी लकड़ियां हैं जो प्लास्टिक की है।
तो ये वाला एरिया दिखाता है कॉमन। जैसे देखो सेट्स में हम पढ़ते हैं ना, मैंने कहा कि ए सेट में यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 और बी सेट में यहाँ पर है 3 4 5। तो इसके बीच में जो कॉमन नंबर है वो यहाँ लिखा जाता है, बाकी यहाँ लिखा जाएगा और बाकी नंबर यहाँ लिखा जाएगा। मतलब ये जो दिखाता है एरिया वो कॉमन होता है। तो ये लिख दिया। इसके बाद इसने अगले स्टेटमेंट बोला था ऑल मेटल आर प्लास्टिक। तो ये जितने भी मेटल वो प्लास्टिक में है। तो प्लास्टिक का जो हमने वो बनाया था सर्कल में ये था, तो इसके अंदर अब लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसके अंदर है ये ऑल मेटल जो है वो प्लास्टिक है। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन जब पढ़ोगे इसका, सम मेटल आर वुड, तो आप इसमें देखोगे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है ना। कुछ मेटल जो है वो क्या है, वुड है, इसके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, वो ये वाला एरिया है, तो ये हट गया यहाँ से। ऑल मेटल आर वुड, ये भी नहीं होगा। जितने भी मेटल है सारे वो वुड है, नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा है, ये क्या है, ये इतना बड़ा है ये, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, जरा वो देखो, वो नोट कर लेना, इसका आंसर आएगा। इनमें से कोई भी नहीं है, ये मैं अलग से इसकी एक वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, आप जरा ये जब तक देख लीजिए। इसमें क्या होता है, 3 चीजें होती है। जैसे मैंने लिखा हम इस समय मान लो ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं, ये यहाँ पर दिल्ली हो गया और ये हो गया इंडिया। अब मुझसे कोई ये पूछता है कि ये जो रिजल्ट है ना, जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो आंसर हमेशा ऑल होता है, और जब भी ऊपर से नीचे आता है तो वो सम होता है। वो क्यों होता है उसको जरा समझते हैं। मैंने बोला कि सभी ईस्ट दिल्ली के जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं वो सारे दिल्ली के निवासी हैं, वो हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा दिल्ली के अंदर आता है। अब मैंने बोला जो दिल्ली के